मशरिक़ वस्ती इस वक्त यूं समझें कि बिल्कुल एक बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान, इजराइल और अमरीका तीनों एक ऐसे पेचीदा जाल में उलझे हुए हैं जहां एक गलती भी एक बड़ी जंग का सबब बन सकती है। तो आइए अल जज़ीरा के तज्जिये की रोशनी में देखते हैं कि ये सूरत हाल इतनी संगीन आखिर हुई कैसे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान के लिए एक सीधी सीधी धमकी है। ये इस शदीद दबाव को जाहिर करता है कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है और ये बहरान किसी भी लम्हे एक खुली जंग में बदल सकता है। एक तरफ तो खबर आती है कि जंग बंदी हो रही है और दूसरी ही तरफ ये सुनने को मिलता है कि तेल के टैंकर्स पर कब्जा कर लिया गया है। ये मुतज़ाद सुर्खियां हमें बहरान के बिल्कुल मरकज़ में ले जाती हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिफारतकारी की कोई चाल है या जंग की तैयारी? चलें सबसे पहले शुमाली महाज पर नजर डालते हैं, यानी इजराइल और लेबनान की सरहद पर, जहां सिफारतकारी और तबाही साथ साथ चल रही हैं। यहाँ अल्फाज और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। देखें, एक तरफ अमरीका जंगबंदी बढ़ाने का ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइली हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सूरत हाल बताती है कि ये जंगबंदी कितनी नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। और ये मामला कोई यकतरफा नहीं है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लुबनान से रॉकेट फायर हुए, जिसके जवाब में उन्होंने फौरी कार्रवाई की। गोया एक के बाद एक जवाबी हमले हो रहे हैं जो ये जाहिर करते हैं कि जंगबंदी के बावजूद ज़मीन पर कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब आते हैं इस लड़ाई के माशी पहलू पर, क्योंकि ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये खुले समंदरों में भी लड़ी जा रही है, जहां तेल एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। 3.8 मिलियन बैरल। सोचिए, ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये ईरान की मईशत की शहरग पर एक सीधा वार है, जिसका मकसद इसे माशी तौर पर बिल्कुल बेबस कर देना है। और इसका असर फौरन पूरी दुनिया पर पड़ा। आबनाए हुर्मुज़, जो दुनिया के तेल की सप्लाई का एक बहुत अहम रास्ता है, वहाँ जैसे ही टेंशन बढ़ती है, तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक इलाकाई तनाज़ा पूरी आलमी मईशत को हिलाकर रख सकता है। लेकिन ईरान के पास भी एक लाइफलाइन है। ये 170 मिलियन बैरल तेल तेहरान के लिए एक मुआशी सहारा है। तज्जियाकारों का मानना है कि ईरान इन ज़खायर की बदौलत शायद कुछ महीनों तक ये दबाव बर्दाश्त कर सकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और कोई फैसलाकुन कदम उठाना ही पड़ेगा। तो अमेरिका की हिकमत अमली क्या है? इसको 3 कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, तेल के टैंकर्स पकड़ो। दूसरा कदम, उनकी फ़रोख्त को रोको। और तीसरा और सबसे सख्त कदम, जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उस पर भी पाबंदियां लगा दो। ये एक मुकम्मल माशी घेराव है जिसे आहिस्ता आहिस्ता तंग किया जा रहा है। लेकिन इन सब सियासी और मुआशी चालों के बीच इस लड़ाई की सबसे भयानक कीमत इंसान चुका रहे हैं। चलें अब इसका सबसे तकलीफदेह पहलू देखते हैं, और ख़ास तौर पर गज़ा का इंसानी बहरान। गज़ा की वजारत सेहत की ये आदाद व शुमार, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हज़ारों तबाहशुदा जिंदगियों और बिखरे हुए ख़ानदानों की कहानी है। और इस सलमिये के अंदर एक और दिल दहला देने वाली हकीकत छुपी है। ह्यूमैनिटी इन इंक्लूजन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6000 अफराद वो लोग हैं जिनके आज़ा काटने पड़े हैं। ये इस जंग के ऐसे ज़ख्म हैं जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे। और सोचें, सूरत हाल इस वक्त मज़ीद अबतर हो जाती है जब मसनूई आज़ा जैसी बुनियादी इमदाद को भी रोक दिया जाता है। माहिरीन की शदीद कमी है और बहाली की खिदमात ना होने के बराबर हैं। हालात इतने ख़राब थे कि एक वक्त पर रोज़ाना 10 बच्चों के आज़ा काटने पड़ रहे थे। ये लोग एक मुसलसल अज़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। ये जो अल्फाज की जंग चल रही है, ये हमें कहाँ ले जा रही है? मुज़ाकरात की मेज़ की तरफ या फिर एक बड़ी तबाही की तरफ? इसराइल की तरफ से पैगाम बिल्कुल साफ है। उनके वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि वो न सिर्फ जंग के लिए तैयार हैं, बल्कि अगर वाशिंगटन से इशारा मिला तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये एक खुली धमकी है। इसके जवाब में ईरान का क्या पैगाम है? वो कहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं और किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। तो यहाँ 2 ताकतें आमने सामने खड़ी हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आता। और फिर एक गैर जानिबदार तज्जियाकार इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए उस खदशे की तस्दीक करता है जो सबके जहन में है। इनका कहना है कि अगर सिफारती रास्ते बंद हो गए तो ट्रंप इंतजामिया के पास शायद फौजी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता ना बचे। ये उस बात का इशारा है कि ये खित्ता जंग के दहाने पर खड़ा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक मुकम्मल जंग अब लाजमी हो चुकी है? सिफारती कोशिशें नाकाम हो रही हैं, फौजी धमकियां बढ़ रही हैं? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला